बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैथ D1 और इसमें हम एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने पूछा है एक्सप्रेस एज अ रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड। यानी क्वेश्चन में आपको दो वैल्यू दी हुई है, एक उसने उसको फर्स्ट क्वांटिटी कंसीडर किया है और दूसरी उसको सेकंड कंसीडर किया है। उसको क्या करना है, आपने एक्सप्रेस करना है उस रेशो को इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, यानी लोएस्ट टर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, उसको लिखना है आपने। फिर क्या करना है, उस जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है उसकी दो उसके आपने पोर्शन बनाने हैं। एक बनाना है इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो बी, यानी सिंपल रेशो निकालनी है, और दूसरा उसका एज ए फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी उसी का ही बनाना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास, इसका 1 पार्ट जो ए पार्ट है वो दिया हुआ है 25 सेंट्स और दूसरी क्वांटिटी उसने दी है, उसने रेशो लिख के दिखाई नहीं है, तो ये 80 सेंट्स आ गए। अब स्टूडेंट देखा, हमने इसकी रेशो की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेम साइज हो, सेम क्वांटिटी हो, सेम यूनिट हो, तो ये भी सेंट्स में वैल्यू दी हुई है, ये भी सेंट्स में दी हुई है। अगर ये ना होता, अब ये देखें ये सेंट्स है क्या चीज़, ये हमारे जो US डॉलर है उसको $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स। तो जैसे हमारे 1 रुपीज़ में 100 पैसा है, इसी तरह डॉलर में 100 सेंट्स है। अब उसने कहा है कि इसको आपने एक तो लिखना है आपने A रेशो B में, यानी कि A रेशो B इस तरह की फॉर्म बनानी है। तो अब इसमें फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसको हम A कंसीडर करते हैं, उसको लिखते हैं 25, साथ ये सेंट्स लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, 25 रेशो डाल देते हैं, और B क्वांटिटी जो है वो 80 सेंट्स दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था कि दो रेशोज को किसी सेम नंबर पे डिवाइड करके देखते हैं। 25 किस पे डिवाइड होता है, ये 5 पे डिवाइड होता है, और 80 देखते हैं ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ा है, अगर आपकी यूनिट वैल्यू यानी 1 प्लेस पे 0 हो या 5 हो, तो अगर ये देखें डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा था, ये आसान हो जाता है। ये पढ़ा था हमने कि अगर यूनिट प्लेस पे आपकी वैल्यू 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिवाइड हो जाता है, इज डिविजिबल बाय 5। अब दोनों ही वैल्यू इसको वेरीफाई कर रही है, इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने के दो मेथड हैं, एक तो ये है कि आप मैं ऐसे ओरल करके दिखाता हूँ कि 5 को 25 से करूँ तो 5 5 25 आ जाता है, और 5 को 80 पे करूँ, पहले 8 पे करूँगा, 5 1 5। इसमें से जब हम 5 छोटा से लेके माइनस करेंगे माइंड में ही, तो 8 में से 5 माइनस करें 3 के साथ 0 लगाएं तो 30 आ जाएगा, 5 6 30। तो ये इसकी है सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर हम लिखें 25 रेशो 80, तो फिर आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, साइड पे लिख लें 5 और इधर भी लिख लें 5, ताकि आपको याद रह जाए। तो फिर ये 5 रेशो 16 आ जाएगा। थर्ड जो इसको डिवाइड करने का मेथड है वो है 25/5 रेशो 80/5। तो फिर 5 को 5 पे कट करें तो 5 आंसर आ जाएगा, इसको इस पे कट करें तो 16 आ जाएगा। तो अगर आप बड़ा नंबर है ऐसे माइंड में डिवाइड नहीं कर सकते तो 80 को आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5 ये, लेकिन मेंटली कैलकुलेशन ज़्यादा बेहतर होती है, जल्दी हो जाता है। 5 6 30। तो ये 5 रेशो 16 आ गया हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ A रेशो B। उसने कहा है कि आपने लिखना है, नेक्स्ट आपने लिखना है एज ए फ्रैक्शन A/B। तो अब ये A हमारे पास वैल्यू एज ए फ्रैक्शन और 5 और ये 16 B वैल्यू। जब हम इसको A/B की फॉर्म में लिखेंगे, A/B की यानी फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसको लिख देंगे 5/16। तो ये हमारा आ गया एज ए फ्रैक्शन। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, आपने प्रैक्टिस करनी है इसको। अब नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में क्या पूछा उन्होंने, हमारे पास क्या वैल्यू है। बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 210 डिग्री, बी पार्ट में 210 डिग्री
ये जो छोटी सी ज़ीरो होती है डिग्री को शो करती है, और दूसरी जो क्वांटिटी दी हुई है कॉमा लगा के रेशो में हम खुद लिखेंगे 360 डिग्री। ये देखें, अगर ये सेम यूनिट हैं, दोनों सेल्सियस डिग्री में लिखा हुआ है, अगर एक फ़ारेनहाइट डिग्री में होता तो फिर हम उसको कन्वर्ट करते, फिर उसकी रेशो को प्रूव करते। अब हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए रेशो बी, यानी कि 210 रेशो 360। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप डिवीजन से करें, या आप देखें कि किसी भी रेशो में जितनी भी रेशो के नंबर दिए होते हैं, अगर उसकी राइट साइड पे अगर ज़ीरो है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखा आपने कि इस वैल्यू में भी हमारे पास लास्ट में जो 1 प्लेस पे वैल्यू है वो 0 है, और इसमें भी हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे, अब स्टूडेंट कुछ स्कूलों में पढ़ाते हैं वंस प्लेस जो फर्स्ट होता है हमारे पास, और कुछ में पढ़ाते हैं यूनिट प्लेस पे। जो आज का लेटेस्ट चला रहे हैं वो यूनिट प्लेस वैल्यू है। यूनिट प्लेस पे इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो हमने 0 को 0 से कट किया तो ये आ गया हमारे पास 21 रेशो 36। तो अब इसको फिर देखते हैं कि 21 और 36 दोनों सेम नंबर पे किस पे डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल काउंट करते हैं, 3 7 21 रेशो 3 को, अगर तो आपको बड़ा नंबर आता है 12 1 12 2 24 12 3 36 तो 12 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे मेंटली डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आ गया, फिर 6 आ गया, 3 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। ये हमारे इसकी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अगर हम इसको उसमें फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए फ्रैक्शन। ये रेशो के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 7/12। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये 0 स्किप ना करें, अगर 2 2 पे 3 3 पे डिवाइड करें तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो कैसे है ये मैं आपको इसका भी सिंप्लीफाइड डिवीजन से सिखा देता हूँ। अगर आप 0 को स्किप नहीं करना चाह रहे, नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही, तो ये तो थ्रू 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 2 पे डिवाइड होता है। और वैसे भी हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पे वैल्यू 0 हो तो वो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये सारा नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट ले लेते हैं, इसको करते हैं 2 1 2 0 2 5 10। तो इधर मैं रेशो डाल देता हूँ इसकी, और इसको 2 पे 2 1 2 2 और 1 इसके साथ 2 8 16 2 8 16 2 0 0। फिर ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 है लास्ट में, तो ये 5 पे डिवाइड होगा या 3 पे होगा, तो ये भी 3 पे होगा। इसको 3 पे कर लेते हैं, 3 3 9 3 5 15, और ये रेशो साथ साथ लगाते 3 6 18 0। फिर ये 5 पे हो जाएगा, 5 7 35 और 5 12 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 7/12। अब 7/12 को आप एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में जैसे लिखेंगे आप तो आंसर वही है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख लें तो ये आ जाएगा 7/12। ये जो फॉर्म आई हमारे पास ए रेशो बी है, और इस फॉर्म को कहते हैं A/B फॉर्म, इसको कहते हैं A/B फॉर्म। अब स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसकी जो समझ आ गई होगी, तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा